हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी कहती हैं कि सबके पैर छुआ कर आशीर्वाद लिया कर, है ना। तो फिर मैं भाई पैर छूने लग गया, आशीर्वाद लेने लग गया सबके। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया ऐसे ही कि मम्मी हम ये पैर क्यों छूने चाहिए, है ना। तो मैं कही पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे मन में दूसरा ख्याल आया कि मतलब आशीर्वाद से क्या होता है। तब मेरी मम्मी ने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक ऋषि थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने बहुत मतलब तपस्या करी और भोले महादेव से मतलब उन्होंने खुश किया। उन्होंने फिर आगे उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने कहा मुझे मेरे पास कोई संतान नहीं है मेरी, तो मुझे एक संतान दीजिए। तो उन्होंने उन्हें एक संतान दी, मार्केंडी। तो मार्केंडी जो थी, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित कर दी थी मार्केंडी की कि 16 वर्ष की आयु में ये इसकी मतलब मृत्यु हो जाएगी। तो इसका तो फिर क्या था, लेकिन मार्केंडी जो थे तो वो सबके आशीर्वाद लेते थे भाई, सबके पैर छूते, सबके आशीर्वाद लेते थे। तो उनके पास भाई सबके आशीर्वाद थे उनके साथ में। तो एक दिन वो मतलब तपस्या कर रहे थे समुद्र तट पे, भोले बाबा की शिवलिंग लगा के उस पर तपस्या कर रहे थे, मतलब उनकी पूजा पाठ कर रहे थे। तभी काल आया भाई, 16 वर्ष पूरे होने के बाद उनको लेने आया। तो जैसे ही वो लेने आया तभी उसमें शिवलिंग में से महाकाल जी निकले, शिव मतलब भोले बाबा निकले। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम इसे नहीं लेके जा सकते। तो काल बोला कि मैं काल हूँ, मैं तो इसे लेके जाऊँगा। तो भोले बाबा बोले कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ, कैसे लेके जाओगे। इसके साथ बहुत मतलब बहुत लोगों का आशीर्वाद है, तो इसे तुम नहीं लेके जा सकते। तो काल वहाँ से वापस चला गया। तो फिर मार्कंडेय जी को कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए मतलब आशीर्वाद जो है वो जितनी भी निगेटिविटी होती है ना, सबको ख़त्म कर देता है आशीर्वाद। लोगों का जो आशीर्वाद होता है जितना भी है सब, मतलब जो अगर तुमसे कोई दुश्मन भी है तुम्हारा, अगर तुम उसका आशीर्वाद ले रहे हो तो वो भी तुमसे प्यार करने लग गया धीरे धीरे। ये लगा लीजिए, आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है। बात कैसी लगी हो तो बताना ज़रूर। ये मेरी मम्मी की सच्ची कहानी है। तो इसमें कमेंट में बताना ज़रूर कि कैसे मैं मतलब मेरी मम्मी सही कहती हैं कि क्या कहती हैं, बताइए।